ओके देन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट है आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो है आप लोगों का, कॉपिंग ए प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है, जब आप लोग कोई भी कॉपिंग या प्रोसेस करते हो कहाँ से, एक मेमोरी से डिस्क को, तो इसको अलाउ करता है जो स्पेस आप लोगों का अदर प्रोसेस के लिए, तो इसके क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी चीज़ को कॉपी करते हैं एक मेमोरी से दूसरी डिस्क में, उसके लिए जो आप लोगों का स्पेस होता है अलो किया जाता है दूसरी प्रोसेस के लिए, वो आप लोगों की स्वैपिंग कहलाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में भी देखा गया है। आई होप ये जियो आईटी वालों को भी देखने को मिलेगा। तो स्वैपिंग आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी जो आप लोगों का डेड लॉक, डिमांड पेजिंग है, ये पेज फॉल्ट, ये कुछ नहीं है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है इन तीनों का मतलब क्या होता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, एनी फाइल डिलीट इन विंडो गोज इनटू। जब भी आपकी कोई फाइल आप लोगों की डिलीट कर देते हैं तो ये कहाँ पे जाती है, तो ये फाइल आप लोगों की जितनी भी जाती हैं ये आप लोगों की जाती हैं रिसाइकल बिन में। तो ये याद रखना आप लोगों ने, रिसाइकल बिन इन द राइट आंसर। यहाँ पे बात की जा रही है कंप्यूटर की, अगर ईमेल वगैरह की बात होती तो ये गलत हो जाता, वहाँ पे रिसाइकल बिन की जगह ट्रैश होता है आप लोगों का। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है एनी फाइल डिलीट इन ईमेल, ठीक है, तो ईमेल होता तो आप लोगों का ट्रैश होता है, बट यहाँ पे विंडोज की बात की जा रही है तो रिसाइकल विन आप लोगों का बिल्कुल सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क कंप्रेशन टूल। इनमें से आप लोगों का डिस्क कंप्रेशन टूल आप लोगों का कौन सा है। तो डिस्क कंप्रेशन का मतलब कंप्रेस करना, कम करना। तो स्पेस क्रिएट किया जाता है तो आपका ड्राइव स्पेस कहलाता है। ड्राइव स्पेस जो आप लोगों का है वो किस काम आता है, आप लोगों का ड्राइव स्पेस आप लोगों का काम आता है डिस्क कंप्रेशन टूल के बारे में। स्कैन डिस्क आप लोगों ने मुझे बताना है क्या होता है, और आप लोगों का जो डी फ्रेगामेंटर है आप लोगों का, इन दोनों के बारे में आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बता देना क्या आप लोगों का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वी लेडीज एनोमैली रिलेटेड टू। तो ये किसका आंसर है आप लोगों का, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो याद रखना, अगर आप लोगों ने एल्गोरिदम का चैप्टर कभी लाइफ में पढ़ा होगा तो इसमें जो पेज रिप्लेसमेंट आती है, पेज रिप्लेसमेंट, तो वो आप लोगों का किससे संबंधित है, आपका बी लेडी एनोमैली से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश allow you to write on screen with a digital pen and convert that writing into character that the PC can process। तो ये किसके द्वारा की जा रही है आप लोगों के सामने, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, मैं राइट कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर और ये डिजिटल पेन के द्वारा, और इसको कन्वर्ट किया जाता है राइटिंग में इनटू करेक्टर। तो ये किसके द्वारा आप लोगों का किया जाता है, तो टैबलेट पीसी होता है आप लोगों का। टैबलेट पीसी के द्वारा ये सारे कार्य कंप्लीट किया जाता है। तो याद रखना टैबलेट पीसी ही आप लोगों का अलाउ करता है लिखने के लिए। ड्राइवर इज, ड्राइवर क्या है आप लोगों के, ड्राइवर किस काम आप लोगों के आते हैं। तो आप लोगों को सीधी सी मैंने बात बताई थी कि जो सिस्टम आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसी के अंडर आप लोगों के ड्राइवर आते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपका हार्डवेयर कंट्रोल के काम आता है तो ड्राइवर उसी का हिस्सा है। तो ये हार्डवेयर के क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हार्डवेयर कंट्रोलर को ही आप लोगों का ड्राइवर कहा जाता है। तो राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा। सेवन क्वेश्चन है आपका, सिस्टम फाइल एलोकेटेड एट। जो सिस्टम फाइल आप लोगों की होती है ये कहाँ पे आप लोगों की एलोकेट होती है या स्टोर होती है। तो आप लोगों को पता है कि सिस्टम फाइल का रिलेशन किसके साथ होता है, बूटस्ट्रैप के साथ। तो बूटस्ट्रैप आप लोगों का एक तरह का बूट एरिया में आता है। तो ये आप लोगों की सिस्टम फाइल किसके अंदर आएंगी, सारी आप लोगों की बूट एरिया में आएंगी। तो प्लीज इसको ध्यान रखना आप लोगों ने, बूट एरिया आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। एट्थ क्वेश्चन है, डेट ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इनटू अनदर इंटरफेस। तो ये कौन करता है, एक इंटरफेस को ट्रांसफॉर्म दूसरे इंटरफेस में। तो एट्थ क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा इसका राइट आंसर आपको पता है कि इंटरफेस को चेंज करने का काम किसका होता है, ट्रांसफॉर्म करने का, वो होता है एक सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर इज ए कम्बिनेशन ऑफ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर इज ए कम्बिनेशन ऑफ। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो सॉफ्टवेयर है ये कलेक्शन किसकी है। तो कलेक्शन आप लोगों ने आंसर देना है, हिंट आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्चुअल मेमोरी इज। जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये क्या होती है आप लोगों की। तो जल्दी से इसका आंसर देना है आप लोगों ने कि वर्चुअल मेमोरी इज। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी का जल्दी से आंसर दीजिए, ये क्या है आपका आंसर इसका। तो वर्चुअल मेमोरी आप लोगों की एक तरह की इल्यूजन मेमोरी होती है और ये आप लोगों की एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी होगी। तो राइट आंसर आप लोगों का सी होगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ है आप लोगों का, डैश इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ द लाइक प्रोग्राम काउंटर। जो पीसी होता है, रजिस्टर, इंटरप्ट एंड टर्मिनल। तो ये कौन करता है आप लोगों का इन सबके साथ इंटरफेस आप लोगों का। तो इंटरफेस आप लोगों का जो किया जाता है ये किसके साथ होता है, रजिस्टर का वर्क किसके साथ है, रजिस्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप लोगों के आ जाते हैं। तो ये हार्डवेयर, हार्डवेयर इंटरफेस होता है, कंसिस्ट ऑफ थिंग लाइक प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, इंटरप्ट एंड टर्मिनल, इनके साथ इंटरफेस करता है। टेंथ क्वेश्चन है, डैश शो करेक्टरिस्टिक विद बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
तो ये कौन आप लोगों का करेगा? तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ आप लोगों का किसका करेक्टरिस्टिक है? ये करेक्टरिस्टिक आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आप लोगों का एक करेक्टरिस्टिक है जो किसके साथ है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू स्विच बिटवीन द विंडो प्रोग्राम? तो इनमें से कौन सी आप लोगों की कमांड है जो यूज की जाती है स्विच करने के लिए बिटवीन द विंडो प्रोग्राम? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो ये आप लोगों को इस बारे में भी पता है कि जो हमारी Alt प्लस टैब है, ये ऐसी कमांड है जो कि स्विच करती है बिटवीन विंडोज के जितने भी आप लोगों के प्रोग्राम होते हैं, आप लोगों ने जितने भी कॉल रखे होते हैं, वो सारे आप लोग इससे स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे को। 12 क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट द एडिशनल एंड डिलीशन ऑफ फाइल्स ऑन ए डिस्क और टेप वी यूज। तो अगर आप लोगों ने एडिशनल और जो आपकी डिलीटेड फाइल होती हैं, अगर आप लोगों ने उसको प्रिवेंट करना है, रिक्वायर करना है अपना, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हमें पता है कि जो हमारा राइट प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, इसको याद रखना आप लोगों ने, कि जो राइट प्रोटेक्ट होता है आप लोगों का, इसका राइट आंसर ये होगा। ओके, तो ये आप लोगों का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द डैश लुक फॉर द सिस्टम फाइल। तो आप लोग का जब भी बूट प्रोसेस आप लोग करते हो, तो इसके लिए आप लोग कौन सी सिस्टम फाइल के लिए किसका प्रयोग करते हो? तो ये 13 क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा, इसमें आप लोगों को पता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का ही हमारा हर जगह प्रयोग होता है जब भी हम कोई भी बूटिंग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे BIOS आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये आप लोगों के कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट करना पड़ता है? तो हमें पता है इनपुट आउटपुट को भी, मेमोरी को भी और CPU को भी। तो ये राइट आंसर आप लोगों का ऑल ऑफ द अबव आएगा। राइट आंसर आप लोगों का 14 का डी होगा। 15 क्वेश्चन, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ सेमाफोर? जो सेमाफोर आप लोगों का होगा, इसके दो टाइप क्या होंगे आप लोगों के? ओके, तो जल्दी से इसका आप लोगों ने ध्यान आंसर देना है मुझे, ठीक है। तो सेमाफोर आप लोगों का स्पेशली यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, और प्रोग्रामिंग में जितने भी आप लोगों के प्रोग्राम है उनमें यूज किया जाता है। तो काउंटिंग की जाती है, और बाइनरी जितने भी आप लोगों के सेमाफोर होंगे उनका प्रयोग किया जाएगा। तो प्लीज आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट कंप्यूटर ऑपरेटर वाले इसको याद रखना। सी इसका राइट आंसर होगा, काउंटिंग सेमाफोर एंड बाइनरी सेमाफोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड अ सुपरवाइजर ऑफ कंप्यूटर एक्टिविटी? कंप्यूटर एक्टिविटी का सुपरवाइजर किसे कहते हैं? तो एक ही चीज है आप लोगों के, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वहां पे सुपरवाइजर कौन होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। तो सुपरवाइजर आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये ध्यान रखना। फॉन्ट फोल्डर इज लोकेटेड ऑन, जो आपका फॉन्ट फोल्डर होता है ये कहाँ पे आप लोगों का लोकेटेड होता है? तो जल्दी से इसका आप लोगों ने आंसर देना है। 17 का क्या आंसर आएगा? तो फॉन्ट फोल्डर आप लोगों का जो लोकेटेड होता है प्रोग्राम फोल्डर, MS वर्ड फाइल इसमें नहीं होता है ना, इसमें होगा। तो राइट आंसर कंट्रोल पैनल फोल्डर में आप लोगों का फॉन्ट फोल्डर देखने को मिलता है। वहां से आप लोग जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू यू चेंज माउस सेटिंग? माउस सेटिंग अगर आप लोगों ने चेंज करनी है तो आप लोग कहाँ से कर सकते हैं? तो कंट्रोल पैनल तो आप लोगों का होगा, आप लोगों को कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा, वहां से आप लोग माउस पे क्लिक, वहां पे जो भी सेटिंग इसकी चेंज करनी है वहां से कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, वर्क ग्रुप मीन्स? वर्क ग्रुप का मतलब क्या होता है? वर्क ग्रुप आप लोगों का कोई ऐसे इंसान के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो आप लोगों के नेटवर्क होते हैं उनके लिए ही हम वर्क ग्रुप का यूज करते हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का इसमें आएगा, कंप्यूटर्स इन नेटवर्क। 20 क्वेश्चन है, द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी मैंने आप लोगों को बूटस्ट्रैप या आप लोगों को कुछ पढ़ाया था, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों को कार्नल फाइल्स के बारे में बताया था। जो आप लोगों की कार्नल फाइल्स होती हैं, यही कोर होती है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लेना, कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है। What should be the extension executive file? What should be the extension to execute फाइल? एग्जीक्यूट फाइल की एक्सटेंशन आप लोगों की क्या हो सकती है? तो एग्जीक्यूशन फाइल की जो हमारी एक्सटेंशन होती है वो तीनों में से कुछ भी हो सकती है। ये तीनों आप लोगों की एग्जीक्यूटेबल फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। 22, पार्ट ऑफ POST? POST की फुल फॉर्म आप लोगों ने बतानी है, जो पावर ऑन वाली होती है उसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने मुझे बताना है क्या होगी। पार्ट ऑफ द POST प्रोसेस इज टू इंश्योर दैट द टेस्ट ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल डिवाइस कोइंसिडेंस विद द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दैट इज स्टोर इन। तो कॉन्फ़िगरेशन जो आप लोगों की होती है, जितने भी आपके प्रिफल डिवाइस होते हैं, कहाँ पे होती है? तो ये आप लोगों को पता है, जो हमने एक CMOS पढ़ा था, इसमें आप लोगों की ये सारी स्टोर होती है। और COMS के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि CMOS आप लोगों की फुल फॉर्म क्या होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द मेमोरी रेजिडेंस पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द?
कि मेमोरी रेजिडेंस जो पोर्शन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो मेमोरी रेजिडेंस तो एक ही है आप लोगों का, जो आप लोगों को पता है क्या है, तो वो आप लोगों का कार्नल फाइल से रिलेटेड होता है, तो कार्नल फाइल ही आप लोगों का इसमें रहेगा। तो आप लोगों ने मुझे CMOS की फुल फॉर्म बतानी है, इसकी CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है। 24 क्वेश्चन, बूट स्टार्टअप प्रोसेस, बूट स्टार्टअप प्रोसेस आप लोगों की क्या होगी। तो बूट स्टार्टअप आप लोगों का सीधा सा काम है, बूट स्टार्टअप का काम होता है लोड करना सिस्टम फाइल को रैम में। तो लोड करने का काम होता है सिस्टम फाइल को रैम में आपके बूट स्टार्टअप का। 25 क्वेश्चन, व्हेन यू डिलीट फाइल वेयर इट इज रिसाइड, जो आप लोगों की जो भी आप लोग डिलीट करते हो फाइल, वो कहाँ पे जाके बैठ जाती है या स्टोर हो जाती है। तो ये रिसाइकल बिन आप लोगों का राइट आंसर है, तो प्लीज इसको रिसाइकल बिन याद रखना। 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट दैट प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर रैपिडली, तो इनमें से कौन सी मेमोरी यूनिट है जिसको प्रोसेसर अच्छे से इसको चलाता है, एक्सेस करता है मोर रैपिडली। तो ये हमें पता है इस बारे में, जो हमारी कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी ही आप लोगों की ये रहती है, ठीक है। तो ये मेमोरी आप लोगों की कैश मेमोरी होती है, जो कि प्रोसेसर को सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल पिक्चर अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, जो आपके स्मॉल पिक्चर आपकी अपीयर होती हैं डेस्कटॉप के ऊपर, उन्हें क्या कहा जाता है। तो हमें पता है इनको ना तो बटन कहा जाता है विंडोज और नन ऑफ द दिस, जो इसका राइट आंसर आइकन आएगा। तो आइकन जो आप लोग की होती हैं, ये स्मॉल पिक्चर होती हैं जो कि अपीयर होती हैं डेस्कटॉप के ऊपर, राइट ये होगा। 28 क्वेश्चन, अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिस्प्ले, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ये डिस्प्ले किसमें होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा ग्राफिकल भी होता है और टेक्स्ट भी होता है, तो बोथ आएगा, बोथ ऑफ द अबव, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट, ओके, ए एंड बी राइट आंसर होगा। 29 क्वेश्चन है, टू चेंज द स्क्रीन सेवर यू कैन गो फ्रॉम, अगर आप लोगों ने स्क्रीन सेवर को चेंज करना है तो कहाँ पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो स्क्रीन सेवर चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ता है किस जगह के ऊपर, तो हमें इसके बारे में भी पता है। तो एक ही जगह है हमारी जाने की, जब भी हम करते हैं कंट्रोल पैनल, हमेशा आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका कंट्रोल पैनल आएगा, 29 का ए ऑप्शन राइट है। 30 क्वेश्चन, यू कैन ऐड और रिमूव प्रोग्राम, ऐड और रिमूव अगर आप लोगों ने कुछ भी प्रोग्राम को करना है तो किससे कर सकते हैं, जो भी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं अपने लैपटॉप में, उसको ऐड और रिमूव कैसे करते हैं। तो ऐड और रिमूव हमें किस में करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल से हमें जो भी ऐड करना है या रिमूव करना है तो हम वहाँ पे सिलेक्ट करके उसको कर सकते हैं, राइट आंसर ए होगा। तो ये आप लोगों के कुछ एक क्वेश्चन थे, कोई भी डाउट है आपका आपके एग्जाम के रिगार्डिंग तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।